एक लॉट पर काम करना है, अभी 15 का है, ठीक है, जो कि वीकली एक्सपायरी। अभी मेरे को यहाँ पर कितना चाहिए कैपिटल, आप देखोगे यहाँ पर कितना कैपिटल मेरे से मांग रहा है। ये मेरे से बोल रहा है 3000 रुपये का कैपिटल। कोई कभी भी अगेंस्ट ट्रेंड नहीं बैठाता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ये स्ट्रेटजी आपको बताती है जब यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 1000 रुपये का कैपिटल है तो उससे भी मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ अर्जेंट, मतलब 1 लाख रुपये का ट्रेड ले सकता हूँ मैं। अब आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल लगेगा अगर आपको ऑप्शन बाइंग प्रॉपर्ली करना है तो, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एनएससी का जो सर्कुलर आया है जिसमें लॉट साइज़ को वापस से बढ़ा दिया गया है, वो मैं देख रहा था, तो उससे मुझे समझ में आ गया कि अब ऑप्शन बाइंग स्मॉल कैपिटल वाले जो ट्रेडर हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है, वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है हमारे लिए, किस तरीके से अब हम मार्केट में काम करें, किस तरीके से एक नया ट्रेडर मार्केट में काम करे, कैसे वो मार्केट को सीखे, वो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ मैंने एक आज ट्रेड भी किया था और किस तरीके से वो ट्रेड किया, क्या मेरे से उसमें गलती हुई, वो भी मैं आपको बताऊंगा और उससे आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। तो भाई अगर मेरे आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, उस वीडियो को हर एक दोस्त के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नॉलेज उस तक पहुंचनी ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसे आप पिछले 1-2 सालों में मार्केट को ट्रेड कर रहे थे, अब आगे वैसे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। कैसे आगे काम करना है पूरा आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहो और पूरा वीडियो एंड तक देखो। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा देना। वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा सा कमेंट छोड़ के ज़रूर जाना। ओके गाइस, पहले मैं आपको एक बार ये सर्कुलर समझा देता हूँ क्या क्या चेंजमेंट आया हुआ है, फिर मैं आपको बताऊंगा चार्ट पर ले आके कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपको 1 लाख का कैपिटल चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि कब से आपका ये सब चेंजमेंट आने अब एप्लीकेबल होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार ये चीज़ समझा देता हूँ कि कितना चेंजमेंट हुआ है, क्योंकि ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, 25 से 75 हो गया है हमारा निफ्टी 50, जो कि वीकली एक्सपायरी पे होगा। बैंक निफ्टी पे इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग मैक्सिमम ऑडियंस, मैक्सिमम ट्रेडर्स, मैक्सिमम रिटेलर्स, मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं, और बैंक निफ्टी का 15 से 30 हो चुका है, और ये मंथली एक्सपायरी की बात हो रही है क्योंकि वीकली इसका जो वीकली है वो खत्म हो चुका है, अब इसका मंथली चालू हो चुका है। ओके, एंड फिन सर्विस का जो है 25 से 65 हो चुका है। मिड कैप का 50 का 120 हो चुका है, और नेक्स्ट 50 का 10 का 125 हो चुका है। तो सेबी ने जितनी सारी चीज़ें स्टार्टिंग में गई थी वो सारी चीज़ें अब एप्लीकेबल होती हुई दिख रही हैं। ओके, एंड ये सब कुछ ये नवंबर से 20 नवंबर के आसपास से अप्रॉक्सीमेटली, हाँ 20 नवंबर से ये सारा कुछ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अभी करंटली ये चल रहा है आपका 25 15 10 और 50, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि ये बैंक निफ्टी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड इसी में करते हैं, इसका मंथली एक्सपायरी होगा, स्टिल लोग इसमें ट्रेड करेंगे क्योंकि सभी लोगों की स्ट्रेटजीज जो है बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं। बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में काम करते हैं, मैक्सिमम लोग बैंक निफ्टी में काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा लॉसेस भी इसी बैंक निफ्टी की वजह से हुए हैं। शायद तभी इसीलिए इसको हटाया गया है। निफ्टी 50 एक स्टेबल इंडेक्स है, एक बेंचमार्क इंडेक्स है, जो इंडियन मार्केट का क्या हालत चल रही है वो हमको निफ्टी 50 से पता चलता है, बैंक निफ्टी से नहीं पता चलता है। बैंक निफ्टी से हमें बैंकिंग सेक्टर को बताता है, फाइनेंशियल सेक्टर को बताता है, ठीक है, ये मिड कैप सेक्टर को बताता है। ओके, ये नेक्स्ट 50 वाला, ये भी एक ठीक है, ये भी एक नेक्स्ट 50 है, बट मेन है ये वाला इंडेक्स। तो इसमें आपको ज़्यादा काम करना चाहिए क्योंकि इसको मैनिपुलेट कर पाना टफ है, क्योंकि इसमें अलग-अलग आपके सेक्टर्स है, आपका बैंकिंग सेक्टर, आपका फाइनेंस सेक्टर, आपका आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, सारे सेक्टर से मिलके बना हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी का सिर्फ बैंकिंग सेक्टर है। एक एचडीएफसी बैंक को अगर किसी ने हिला दिया तो पूरा बैंक निफ्टी हिल जाएगा, लेकिन निफ्टी 50 को हिलाना टफ है, क्योंकि उसको हिलाने के लिए आपको रिलायंस को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। रिलायंस इतना बड़ा स्टॉक है जिसको ईजिली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये लॉट साइज़ है। अब इसको मैं बताता हूँ कि मैं मेनली आपको बैंक निफ्टी पे फोकस करके बताऊँगा कि क्यों आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है। तो 1 लाख रुपए के कैपिटल से नीचे वाला बंदा मार्केट में काम ना करे, वो कहाँ पे काम करे वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, और यहाँ पे आप देखोगे फिर निफ्टी का वैसे अभी मार्केट चला, आप टाइम देखो 11 बजे मैं लाइव मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसे मेरा लाइव ट्रेड था, बट मैं थोड़ा-सा आपको ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एजुकेट ज़्यादा करूँ, क्योंकि आप मेरे डेली लाइव प्रॉफिट लॉसेस आप मेरे से आप कुछ नहीं सीखने वाले। आपको बहुत ईज़ी लगती है ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग देख के आपको लगता है कि हाँ, ऐसे ही बनाया जाता है। बहुत टफ ट्रेड था मेरा, बहुत टफ ट्रेड था। आज मैंने थोड़ा-सा गलती किया था, मैं यहाँ पर टॉप पे उठाया ट्रेड को, एक बार अपना ट्रेड को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको मैं कुछ समझाऊँगा। यहाँ पर मैंने कुछ उठा दिया, फिर यहाँ पर कुछ उठाया, फिर यहाँ पर कुछ उठाया, तो मैंने इसको एवरेज कर दिया, थ्री टाइम्स, मतलब इसको मैंने एवरेज कर दिया था। मतलब मेरा उतना फंड साइज़ में मैनेज कर लेता हूँ, बट मैंने इसको होल्ड किया, ठीक है, और होल्ड किस में किया? लॉस में होल्ड किया। ओके, अब लॉस में होल्ड करने का रीज़न क्या था? क्योंकि मेरा जो स्ट्रैटेजी मुझे कहता है कि आपको अगर ट्रेड को लेके बैठना है तो जब तक 20 ईएमए के ऊपर है आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस प्राइस अपवर्ड मोमेंटम दे सकता है। बट मेरी गलती ये थी कि मैं टॉप पर बैठा दिया था। मैंने 20 ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता तब मैं उठाना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको टॉप में उठा लिया था।
सो दिस वाज माय मिस्टेक, बट स्टिल मैंने होल्ड किया। एंड जो मेरा कॉन्फिडेंट था, जो मेरा सेटअप स्ट्रेटजी कहता है, 920 स्ट्रेटजी कहता है कि हाँ 20 EMA के जब तक ऊपर है आप अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेड बनाओगे, होल्ड करोगे। तो मैंने ऑलरेडी ट्रेड में था इसलिए मैंने होल्ड किया। तो लॉस में चल रहा था कुछ ट्रेड, लेकिन लॉस से वो कुछ प्रॉफिट में आया और मैंने उसको एग्जिट कर दिया। और थोड़ी देर होल्ड करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी लॉस में, काफ़ी देर से लॉस में ट्रेड चल रहा था। प्रॉफिट में आते ही सबसे पहला स्टेप होता है ट्रेड को कट करना, प्रॉफिट में आते ही कट करना। तो वो मेरे से वो गलती हुआ, तो इसलिए कुछ अच्छा ट्रेड नहीं था जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिससे आप एजुकेट हो पाओ। इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा आपके लिए रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कुछ प्रॉफिट में आती मैंने निकाल दिया, और जो इसमें मेरा जो प्रॉफिट बना वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो मेरा प्रॉफिट है अराउंड आप देखोगे 1,75,000 का प्रॉफिट है। अच्छा ट्रेड नहीं था, एक्सप्लेनेबल ट्रेड नहीं था, आप इससे मिसगाइड ही हो, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। ओके, तो इसका भी इस प्रॉफिट का आपको वेरीफाइड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑन द डेली बेसिस। अब हम चलते हैं। अगर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, मार्केट में काम करना है, निफ्टी 50 में काम करना है, आपको स्ट्रेटजी आपके पास होना ज़रूरी है। बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है और काफ़ी लोग इसको बैक टेस्ट करते हैं। 60-70% का एक्यूरेसी निकल के आता है। ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको ट्रेड देता है, अगेंस्ट द ट्रेंड आपको बैठना ही नहीं है। और स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा ही रूल, बड़ा ही प्लस पॉइंट ये है कि आपको कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं बैठाता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ये स्ट्रेटजी आपको बताती है। जब तक 920 के ऊपर प्राइस आपको बुलिश ट्रेंड, 920 के नीचे प्राइस आपको बेयरिश ट्रेंड, 920 के ऊपर प्राइस बुलिश ट्रेंड, आपको प्रीमियम में भी वो चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अगर आपको स्ट्रेटजी देना है, मतलब स्ट्रेटजी पे लेना है, स्ट्रेटजी पे काम करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 920 स्ट्रेटजी का लिंक मिल जाएगा। स्ट्रेटजी उठाओ, देखो, चेक करो, पूरा हर एक की पॉइंट्स को समझो, हर एक प्रोज एंड कॉन्स को समझो, क्या करना है क्या नहीं करना समझो। उसके बाद उसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट भी आपको धन में करने को मिल जाएगा। ये धन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप ये इसमें बैक टेस्टिंग का फीचर, रिप्ले का बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, आप इससे यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, धन का भी और 920 स्ट्रेटजी का भी। अब चलो हम सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी को। अगर आपको ट्रेड करना है तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें लगा रखी हैं। थोड़ा-सा मैं इसका टाइम फ्रेम मैं आपको और थोड़ा-सा वो कर देते हैं। चलो ठीक है। 2 चीज़ें लगा रखी है। एक मैंने यहाँ पे 30 अक्टूबर, ये मंथली है, ये वीकली है। ओके, अभी बात करते हैं कि हमारा जो लॉट साइज़ है वो कैसे चेंज हुआ है, क्या कितना कितना चेंज हुआ। अभी मैं जैसे करंटली मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा, तो मैं यहाँ पर बाय के ऑप्शन में जाता हूँ। मुझे एक लॉट पर काम करना है, अभी 15 का है, ठीक है, जो कि वीकली एक्सपायरी। अभी मेरे को यहाँ पर कितना चाहिए कैपिटल, आप देखोगे यहाँ पर कितना कैपिटल मेरे से मांग रहा है। ये मेरे से बोल रहा है 3,000 रुपये का कैपिटल। अगर आपको दिख रहा होगा, एक लॉट में मुझे काम करना है, 3,000 रुपये का कैपिटल चाहिए। तो क्या 3,000 रुपये के कैपिटल से काम करके कोई डिजायर्ड प्रॉफिट आप बना सकते हो? कितना बना लोगे? 500, 1000। ओके, इससे आपका क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। 500, 1000 से कुछ होता है? एक सेटिस्फाइड, आपको अगर रिटर्न चाहिए, सेटिस्फाइड प्रॉफिट चाहिए, तो 500, 1000 में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके, अब ये तो चलो ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी ट्रेडर, ये मैं वीकली की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अभी हमारी 15 क्वांटिटी पे काम चल रहा है। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मंथली। अभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, आधा मंथ ओवरऑल ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है ना। ऑलमोस्ट हमारा आधा, आज हमारे पास 22 तारीख है। अब आधा क्या, मतलब हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के, और इसका जो कॉल का प्रीमियम चल रहा है 400 कुछ पे चला। अगर मेरे को इसको बाय करना है तो मेरे को यहाँ पे एक लॉट बाय करना है अभी, ठीक है। तो 6,000 कुछ मांग रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पता है कि बैंक निफ्टी का कितना का लॉट साइज हो गया, 30 का हो चुका है। 30 का मतलब कि ये 15 क्वांटिटी है। अब मेरे को जब अगले जब ये चेंजमेंट हो जाएगा, तब मुझे वहाँ पे 30 क्वांटिटी, तब मुझे एक लॉट पर काम करना है, तो मेरे को 30 क्वांटिटी मिलेगी, तब मेरा एक लॉट होगा। आज के हिसाब से मेरे को 2 लॉट डालने पड़ेंगे तब। तो 30 क्वांटिटी में मेरे को 2 लॉट उठाना पड़ेगा। मेरे को मतलब मिनिमम 13,000 रुपये यहाँ पर चाहिए। अब एक कब की बात कर रहा हूँ, जब हमारा 22 तारीख हो चुकी है। अगर यही चीज़ 1 तारीख, 2 तारीख को चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 24 से 25,000 रुपये यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, तभी आप यहाँ पर काम कर पाओगे। कितना? ऑलमोस्ट 25K, ठीक है। 24 से 25,000 रुपये चाहिए अगर आपको एक लॉट पे काम करना है तो। एंड 24 से 25,000 रुपये की लॉट साइज़ पे मतलब पैसा डाल के आप इतने बड़े प्रीमियम में कितना मूवमेंट कैप्चर कर पाओगे? आप ये बताओ, इतने बड़े प्रीमियम में। ये 40 रुपये, ये 400 रुपये से 400 कितना गया? 80। इसने सिर्फ यहाँ पे 20% का मोमेंटम दिया है, सिर्फ 20% को भी इतनी देर होल्ड करने के बाद। यहाँ से ही गया 500 से 600 गया, है ना। कितने परसेंट का मोमेंटम दिया? 20% का मोमेंटम दिया। ये हमारा बैंक निफ्टी की ये चाल है नहीं। 20% का मोमेंटम दिया अगर आप अप साइड का ट्रेड बना रहे हो। डाउन साइड का भी ट्रेड बना रहे हो, तो आप यहाँ पर देखोगे ये 120, आपको कहीं ना कहीं ऐसे कोई सेटअप देखने पड़ेंगे जो आपको ट्रेंड राइट करवाएं, है ना। आपको कुछ, आप नीचे, आप बॉटम पर कुछ नहीं पकड़ सकते, टॉप पर कुछ नहीं पकड़ सकते। तो इस बीच वाली रेंज में आप कितना पकड़ पाओगे? 20%, 30% मैक्सिमम पकड़ पाओगे इतने बड़े प्रीमियम्स के अंदर। ओके, तो अगर आपको 25,000 का कैपिटल यूज करना है, आप चाहते हो 5,000 रुपये का प्रॉफिट बनाओ, तो ऑब्वियसली बात, आपको 25,000 का कैपिटल यूज करना ही पड़ेगा, है ना। तो तभी आपका 5,000 या 10,000 का प्रॉफिट बन पाएगा, वो भी आप अच्छे ट्रेड होल्ड करोगे तब, और इसी के अकॉर्डिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर काम करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि अगर आपको 25,000 का यहाँ पर कैपिटल डालना है, 25,000 के कैपिटल पर अगर आप काम करते हो, तो क्या आपके अकाउंट में 25,000 का कैपिटल होना चाहिए?
क्या 25,000 से ही काम करते हो? इसको भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 25K का कैपिटल चाहिए, 25K आपका मतलब एक लॉट उठाने के लिए आपको चाहिए बैंक निफ्टी का 25,000 रुपये एटलीस्ट आपको चाहिए। तो क्या आप डीमैट में डीमैट में आपका ओवरऑल कैपिटल 25K आप रखोगे और उसको 100% यूज़ करोगे? क्या ये ऑप्शन ट्रेडिंग में कहा जाता है? मतलब ये ऑप्शन ट्रेडिंग का रूल नहीं है। एज़ अ डिसिप्लिन ट्रेडर आपको अपने डीमैट का, अगर आप ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे हो, आपको 25% ही यूज़ करना पड़ता है। 25% ही यूज़ करना पड़ता है। इट मीन्स क्या? आपको अपने अकाउंट में कितना कैपिटल रखना पड़ेगा? 1 लाख का कैपिटल रखना पड़ेगा। एंड उसका जब आप 25% यूज़ करोगे तब आपका 25K होता है, ठीक है? तब आपका 25K होता है नहीं? चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए ही चाहिए, है ना? बिगिनर है, उसको पता है कि वो लॉसेस करेगा एंड लॉसेस कितने में करेगा? पहले आप 2,000 3,000 रुपए में, 5,000 रुपए में एक लॉट पर काम कर सकते थे, ऑलराइट? जैसे मैंने आपको दिखाया, आप 2,000 3,000 रुपए में एक लॉट पर बाय कर सकते हो वीकली एक्सपायरी चलिए, लेकिन मंथली एक्सपायरी आ जाएगी तो जितने बिगिनर्स ट्रेडर है वो मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। उनको एंटर करने का सबसे बड़ा बैरियर ये बन चुका है, क्योंकि कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए। अब क्या होता है, हमें स्टार्टिंग में क्या होता है, लॉस होता है, समझ रहे हो? स्टार्टिंग में हमें लॉसेस लगते हैं, तो आप खुद सोचो कि आप एक बार आ रहे हो, आपको पता है लॉस हो रहा है, आपको ट्रेड करना है और आपको 25,000 रुपए का कैपिटल चाहिए ही चाहिए, 20 से 25,000 चाहिए ही चाहिए काम करने के लिए, और आप 25,000 कितनी बार लॉस करोगे? तो आपका मिनिमम लॉस ही अब 1 लाख रुपए तो हो ही गया हर किसी का, क्योंकि 3 से 4 बार हर कोई अटेम्प्ट मारता ही मारता है। और बैंक निफ्टी में काम करना है, 25,000 का कैपिटल डालना पड़ेगा मिनिमम। एक डिजायर्ड प्रॉफिट 5,000 10,000 रुपए आप बनाना चाह रहे हो, 1,000 2,000 बनाना चाह रहे हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब यही 1,000 2,000 कमाना नहीं होता, उतने तो आपके ब्रोकरेज टैक्सेस चार्जेस में ही चलाएंगे, जितना एसटीटी बढ़ चुका उतने में ही चला जाएगा। आपको 5,000 10,000 रुपए का डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ ट्रेड करना पड़ेगा, या लॉस या प्रॉफिट, तभी आप ओवरऑल मंथ एंड पे कुछ प्रॉफिट लेके निकल पाओगे। तब आपका वो दिन, ये बैंक निफ्टी या ऑप्शन बाइंग करने का महीने भर का कोई मतलब बनेगा। अदरवाइज आप ऑप्शन बाइंग छोड़ो, कोई धंधा पकड़ो, कोई दुकान खोलो, वहां पे इससे ज्यादा पैसा आपका बन जाएगा। अगर आप 1,000 2,000 रुपए कमाने की सोच रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है मार्केट अब, ओके? सो आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए ही चाहिए। सो अब मैं आपको बताता हूँ, 1 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए, यही 25% रूल है। रूल आपको एप्लीकेबल करना होता है। ये मैं एक अपकमिंग एक वीडियो आ रहा है मेरा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ऑप्शन ट्रेडिंग एग्जैक्टली अभी कैसे करनी है, किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है, कंप्लीट गाइड। उसमें मैं बताऊंगी कि क्या होता है 25% रूल फॉर द ऑप्शन बाइंग। मेरे अकाउंट में कैपिटल पड़ा है अच्छा खासा, लेकिन मैं 5-10 लाख यूज करता हूँ, क्योंकि मैं अपने ओवरऑल कैपिटल का 1-2% ही यूज करता हूँ, है नहीं? सो यही चीज होता है, ओके? सो आपको स्टार्टिंग में लॉसेस ही होना है, तो आप जो अभी तक रिटेल कैटेगरी के जितने ट्रेडर्स थे, कितना लॉसेस ले रहे थे स्टार्टिंग में, सबसे ज़्यादा अकाउंट वही ब्लो कर देता है। और उनकी अगर वो अभी भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा, पैसा पहले वो 1,000 5,000 है ना 10K का कैपिटल लेके आ रहा था, अब वो 10 अब सीधा 3x हो चुका है। अब उसको 15K 20K या 25K तो मिनिमम कैपिटल लाना पड़ेगा, अगर उसको सीखना भी है तो। और सीखना भी है तो इतना कैपिटल तो रिक्वायर्ड है ना? एंड ये कितनी बार ब्लो होगा आपको पता है कि 5 से 10 बार तो अकाउंट ब्लो होता ही होता है। आप इसको 5 टाइम या 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आपको 1.5-2 लाख रुपए मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर सीखना है, 5-10 बार अपना अकाउंट ब्लो करना है, तो आपको 1-1.5 लाख रुपए मार्केट में डुबाना ही डुबाना पड़ेगा। मतलब मिनिमम लॉस हो चुका है कि आपको 1 से 1.5 लाख रुपए डुबाना ही डुबाना है, तभी आप सीख पाओगे, तभी आप कुछ ना कुछ कर पाओगे, आपकी मार्केट की फीस बन चुकी हो। ओके, अब मैं इसका थोड़ा सा अल्टरनेटिव ऑप्शन बताता हूँ आपको कि अब क्या होगा। देखो, अगर आप इंडियन मार्केट में आपके पास कैपिटल कम है, इंडियन मार्केट के अंदर या तो आप निफ्टी पे काम करोगे वीकली एक्सपायरी पे, है ना? और निफ्टी पे काम करना है तो आपको स्ट्रेटजी पे फोकस करना पड़ेगा, ट्रेंड की, क्योंकि आप आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आप स्कैल्पिंग उतने हाई लेवल की नहीं कर पाओगे जब तक आप एक प्रोफेशनल स्कैल्पर नहीं हो। निफ्टी में काम करना, आपको ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजीज पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको ये ट्रेंड्स को राइड करने का अपॉर्चुनिटी मिल पाए। ठीक है, वही अपनी 920 स्ट्रेटजी भी इसी बेसिस पे है, क्योंकि अपन इसको मार्केट को काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे थे। तो मेरे को एक ही चीज़ समझ में आया कि यार स्कैल्पिंग ठीक है, स्कैल्पिंग में प्रोफेशनली बंदा पैसा बना सकता है, बिगिनर बंदा स्कैल्पिंग में पैसा नहीं बना सकता है। बिगिनर बंदा काम कर सकता है तो वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेंड की साइड बैठ के ट्रेड को ले, हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड करे, 4 ट्रेड करे, तभी वो प्रॉफिटेबल हो पाएगा। दिन के 4-4 5-5 ट्रेड करेगा, प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है निफ्टी में काम करने का। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेटजीज निफ्टी के अकॉर्डिंग बिल्डअप करनी पड़ेगी, आपके पास नहीं है। मेरा स्ट्रेटजी 920 निफ्टी पे ही ऑल बैक टेस्टेड है। दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास क्रिप्टोज का। ठीक है, अब क्रिप्टोज का कैसे ऑप्शन आता है, जैसे अभी कई सारे ब्रोकर्स हैं, अभी फॉर एग्जांपल जिस पे मैं काम करता हूँ, विच इज एन FIU रजिस्टर्ड, है ना? इसमें आपको जो कि इंडियन रेगुलेशंस का फुल्ली कंप्लाइंट है, ओके, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया, तो इसमें आप काम कर सकते हो। इसमें आपको फ्यूचर ट्रेड एंड ऑप्शन ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मीन्स आप यहाँ पर क्रिप्टोज को बाय सेल नहीं करते हो तो आप सोचोगे भाई 30% टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 30% टैक्स वाला सिस्टम यहाँ पर कुछ नहीं है।
यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आपको दिया जाता है, वो है ये मार्जिन, ठीक है? मार्जिन बेनिफिट। अब मार्जिन बेनिफिट का कैसे फ़ायदा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मार्जिन बेनिफिट का फ़ायदा ये है, ये आपकी चॉइस है, मैं आपको अपना एक एक अपनी साइड से सजेशन दे रहा हूँ कि आपको ये मार्केट एक्सप्लोर करना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो। क्योंकि कल ही कल में अगर आप देखोगे इसमें ऑलमोस्ट जो फॉल देखने को मिला है, वो ऑलमोस्ट आप यहाँ से देखोगे ये हाई से लेकर कितना परसेंट का फॉल देखा है, 5%, 4.5-5% का ये हमारा बीटीसी है। एंड इसके अंदर की वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पर काम करना जानते हो तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स यहाँ पर कैप्चर करने को मिल जाते हैं, बहुत अच्छे ट्रेंड कैप्चर करने को मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े मोमेंटम कैप्चर करने को मिल जाते हैं, जो कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत रेयरली देखने को मिलते, ठीक है? ओके, सो अभी क्या है कि यहाँ पे क्या है मार्जिन बेनिफिट। फॉर एग्जांपल मेरे को कितना मार्जिन यूज़ करना है, मैं यहाँ पे 0.005 यहाँ पर क्वांटिटी डाल सकता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे अगर मेरे को और क्वांटिटीज़ यहाँ पर डालनी है तो मैं 0.05 के बजाय 0.5 डाल सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पर 50 काउंट काउंट आ जाएगा और मेरे को ये मार्जिन अभी मैं मार्जिन कितना यूज़ कर रहा हूँ 25x, मेरे को चाहे तो मैं 100x भी मार्जिन यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 1000 रुपये का कैपिटल है तो उससे भी मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ अर्जेंट, मतलब 1 लाख रुपये का ट्रेड ले सकता हूँ मैं। बट आपको इतना ज़्यादा मार्जिन यूज़ नहीं करना चाहिए, 25x अच्छा आइडियल मार्जिन है, उससे आप काम कर सकते हो। मीन्स अगर आपके पास 1000 रुपये का कैपिटल तो 25,000 के यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो आप, है ना? 25,000 का आप चाहो तो उससे कम ले सकते हो, जितना मतलब आप लॉस बियर कर सकते हो, जितना फ्लक्चुएशन आप बियर कर सकते हो उतनी क्वांटिटी पे आप यहाँ पर काम कर सकते हो। मीन्स जो छोटे ट्रेडर हैं, छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर हैं, उनके लिए अभी मार्केट में ऑप्शंस के अंदर काम करना टफ है। वो उनको दूसरे मार्केट एक्सप्लोर करने चाहिए, या वो निफ्टी के अंदर काम करो या वो दूसरा मार्केट एक्सप्लोर करो, क्योंकि आपको अगर सीखना है तो इंडियन मार्केट में बड़ा कैपिटल ला के सीखने पे अपना पैसा लॉस मत करो। आप दूसरे मार्केट में एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पे इंडियन मार्केट से अच्छा प्राइस एक्शन चलता है। अगर आप क्रिप्टोज़ की बात करें, यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन पर काम होता है। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में उठा के देख लेना, आपको बहुत अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे सेटअप मिलेगा। अभी देखोगे सपोर्ट एरिया के आस-पास ही अभी आपको क्या इसमें एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर ये निकला तो एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम दे देगा, तो आपको बस यहाँ पर वेट करना होता है, राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है, लिमिटेड ट्रेड करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको चार्जेस ज़्यादा पड़ते हैं, बट आपका कम कैपिटल पे यहाँ पे अच्छे ट्रेड्स बन जाते हैं। आप अपना अकाउंट अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो अगर आपको प्राइस एक्शन की समझ है, आपको कैंडलस्टिक्स की समझ है, आपको पता है नीचे से रिजेक्शन कैंडल बनी, हैमर कैंडल बनी, यहाँ पे मेरा एक ट्रेड बनता है ना? और ऐसे अगर आप यहाँ पे इन चीज़ों पर काम करना सीख गए तो आपको प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पर अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, अच्छे ट्रेड्स आप कैप्चर यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? सो ये भी आपके लिए ऑप्शन है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे कितना $135 मांग रहा है, अगर मेरे को यहाँ पे 50 काउंट पर काम करना है, मैं 50 काउंट पर 0.05 यहाँ पर क्वांटिटी पर काम नहीं करना चाह रहा, मैं 0.005 पर काम करना चाह रहा हूँ, मुझे सीखना है, ठीक है? तो मेरे से कितना मांग रहा है, बस $13 यहाँ पर आप डालो, है ना? और उससे आप यहाँ पर सीखने के जितने आपको स्ट्रेटजीज टेस्ट करनी है, जितना आपको क्वांटिटी टेस्ट करना है, मतलब जितना आपका अपनी ट्रेडिंग स्टाइल टेस्ट करना है, जितना प्राइस एक्शन टेस्ट करना है, आप छोटे कैपिटल से काम कर सकते हो। बट यहाँ वो छोटे कैपिटल से काम कर पाना अब आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है? सो इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए, क्योंकि एक आइडियल, अगर आप एक रैंडम ट्रेडर हो जिसको कुछ नहीं पता, वो मेरी तरफ से 25-25 हज़ार रुपए लाए 10 बार डुबा दे, आपका पैसा नहीं बनने वाला। लेकिन अगर आपको प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना है, यू नीड 1 लाख ऑफ रुपीस कैपिटल ऑन योर डीमैट अकाउंट, जिसके बेसिस पर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ अपने 5% 10% मैक्स लॉस रूल के साथ आप काम कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है? सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमको दूसरा मार्केट क्यों एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास एंट्री बैरियर्स आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एंट्री बैरियर्स नहीं है। मैं क्रिप्टोज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉरेक्स पे आप काम करते हो व्हिच इज़ इल्लीगल, आपको वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। लीगल होगा तो मैं डेफिनिटली आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँगा, बट करंटली इल्लीगल है, इल्लीगल टर्म्स बहुत ज़्यादा है उसमें, बट यहाँ पे इल्लीगल टर्म्स नहीं है, यहाँ पे टैक्सेस 30% गवर्नमेंट ले लेती है अगर आप क्रिप्टोज़ को बाय भी करते हो, तब बाय सेल करके प्रॉफिट बनाते हो तब भी, अदरवाइज़ यहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन डेल्टा एक्सचेंज आपको दे देता है, ठीक है? तो यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट के हिसाब से आपको सीखना है, काम करना है, आपको बहुत कम कैपिटल पे आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग यहाँ पे सीख सकते हो। ओके, और ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स मीन ये नहीं कि आप इंडिया में इंडियन पार्टिसिपेंट्स के साथ काम करें, आपको वॉल्यूम बहुत कम मिल रहा है, लिक्विडिटी बहुत कम मिल रही है, आदमी ट्रेड डालता है, ऑपरेटर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, पंप एंड डंप चलता है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर से पंप कर दिया, डंप कर दिया, कोई प्रीमियम का कोई मूवमेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं, स्टेबिलिटी है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ पर ग्लोबली लोग पार्टिसिपेट करें, अगर एक ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड चलता है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड चलता है, ट्रेंड चेंज होता है तो अच्छा मतलब मोमेंटम आता है। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी बड़े लेवल पे लोग यहाँ पर काम करते हैं, एक डिसेंट्रलाइज़्ड है ना? इसको ईज़िली मैनिपुलेट कर पाना, ऑपरेट कर पाना टफ है, क्योंकि ये बीटीसी एंड इथेरियम के टॉप के, वो भी मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो टॉप के कॉइन्स है, बिटकॉइन एंड इथेरियम। बिटकॉइन तो इतना बड़ा है, आप सभी को पता है,
तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको करना है। अदरवाइज आपका दूसरा ऑप्शन आता है कि आप निफ्टी में काम करो, निफ्टी में अपनी स्ट्रेटजीज पकड़ो, है ना, या आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए भी आपको अच्छा कैपिटल चाहिए क्योंकि वहाँ पर 5x मार्जिन मिलता है तभी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी यही है, बाकी अगर आपको काम करना है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, धन पर काम करना है, जहाँ पर आपको रिप्ले वाला फीचर मिल जाता है जो कि पेड में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सही फीचर मिल जाता है जिससे आप अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो, है ना। आपको 920 स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करना है, आप सीधा स्ट्रेटजी को चेकआउट करके और यहाँ पर पूरा बैक टेस्ट कर सकते हो रिप्ले का ऑप्शन डाल के, है ना। सो आई होप गाइज आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। 1 लाख रुपए का कैपिटल मैंने इसलिए आपको बोला था क्योंकि अगर आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करना है विद रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड इमोशन को कंट्रोल में रखते हुए, तो आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए जिसका आप 25% यूज़ करते हो फॉर द ऑप्शन बाइंग, क्योंकि रिमेनिंग कैपिटल आपका एज अ बैकअप रहता है। और जब आपका 25,000 रुपये के 25% ऑफ द कैपिटल से थोड़ा बहुत कैपिटल वाइप आउट होता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, तो आपका जो रिमेनिंग कैपिटल है उसको रिफिल करने के काम आता है, ठीक है। तभी आप सिस्टमैटिक तरीके से मार्केट में टिक पाओगे, तभी आप लॉन्गर टर्म में मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज आप अगर छोटे कैपिटल के साथ मार्केट में आ रहे हो और डेली 10,000 15,000 रुपये का कैपिटल लेके आ रहे हो, पूरा का पूरा कैपिटल लगा रहे हो, तो आप मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे, उससे आप मार्केट को सीख ही नहीं पाओगे क्योंकि साइकोलॉजी एंड माइंडसेट आपका कंट्रोल में ही नहीं रहेगा। 15,000 अकाउंट में डाला, 15 का 15,000 रुपये एक ट्रेड में डाल दिया, 50% वाइप आउट, फिर क्या करोगे? कौन सी साइकोलॉजी, कौन सा माइंडसेट, कौन सा डिसिप्लिन, कौन सा रूल, कुछ काम नहीं होता। इसको प्रॉपर गैम्बलिंग कहते हैं। गैम्बलिंग करनी है तो इंडियन मार्केट में आओ, काम करो, बड़ा कैपिटल लेके आओ। अभी तक 5,000 2,000 में 3,000 में काम हो जा रहा था, अब आपको 10-15,000 चाहिए, लाओ, डेली उड़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तरीके से सीखना है तो बड़ा कैपिटल चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर मार्केट से कमाना है तो आप 10-20 हज़ार रुपये के कैपिटल से कभी नहीं कमा सकते। आपको उसके लिए बड़ा ही कैपिटल चाहिए, तभी आप मार्केट में कमा पाओगे। लेकिन सीखना है तो सीखने के लिए छोटे कैपिटल से आपको पहले स्टार्टिंग में सीखना पड़ेगा। अब छोटे कैपिटल से स्टार्टिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपको इंडियन मार्केट में अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि काफ़ी सारे एंट्री बैरियर्स आपके लिए आगे से लग चुके हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप क्रिप्टो मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो और इंडियन मार्केट में काम करना ही है, स्पेशली बैंक निफ्टी ट्रेडर्स। तो वो अब वीकली एक्सपायरी काम करेंगे, वो भी निफ्टी के अंदर, ठीक है। वो भी तब जब निफ्टी के अंदर आपको ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजीज पता हो, क्योंकि निफ्टी उतना वॉलेटाइल नहीं है जितना बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी की वजह से आपको काफ़ी मजा आता था, लेकिन निफ्टी में ट्रेड को होल्ड करके बैठना पड़ता है, तभी आप ट्रेंड के साथ काफ़ी अच्छा पैसा बना पाओगे, ओके। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन है, छोटा कैपिटल लाओ, आप क्रिप्टो मार्केट एक्सप्लोर करो, डेल्टा एक्सचेंज पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करके वहाँ पर अपनी ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है। आपकी प्राइस एक्शन की नॉलेज है, आप इंडियन मार्केट में टाइम नहीं दे पा रहे हो, शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपके पास टाइम है, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे ट्रेड कर सकते हो। बस इतना चीज़ समझ लेना, मार्जिन आप लिमिटेड यूज़ करना जितना आप झेल सको, ठीक है। दूसरा चीज़, डेली बेसिस पे से 1 या 2 ट्रेड लो, उससे ज़्यादा ट्रेड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे चार्जेस आपके ज़्यादा पड़ते हैं, इतना आप समझ लो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब आपको कैसे काम करना है, एक क्लियरिटी हो गई होगी, क्योंकि मैं 2020 से मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में अभी तक समझ में आई हैं और मैंने देखा भी है कि किस तरीके से पहले मार्केट काम करता था, फिर किस तरीके से 2 सालों में चेंजमेंट आया जब से डेली एक्सपायरी हुई है, कितना मार्केट वॉलेटाइल हो गया, कितनी मार्केट में मैनिपुलेशन हो गई। लेकिन अभी जो मार्केट आने वाला है, जब वीकली एक्सपायरी हमारे पास 2 ही रहेंगी एंड उसके बाद मंथली एक्सपायरी पे काम होगा, तो मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, तब आपकी स्ट्रेटजीज़ काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगी और एक स्ट्रेटजिक ट्रेडर है उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि पहले हुआ करते थे, ठीक है। सो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों के साथ आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इस वीडियो को पहुँचाओ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मार्केट में एंटर करने की कोशिश करें, उन्हें पता होना चाहिए मार्केट में आप कैसे काम करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर छोड़ के जाना। मैं देखूंगा कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो इस सेबी के इस डिसीजन के बारे में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।